मनीष सभी के लिए नाश्ता लेकर आ गया। मनीष ने देखा मनीषा घर के कामों में लगी हुई है, उसकी माँ भी वहाँ बैठी बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। रिया और वाणी दोनों ही मस्ती में लगे हुए हैं। शिल्पा कहीं नज़र आई। शिल्पा के बारे में उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, बेटा वो अपने कमरे में है, आज सुबह जल्दी उठ गई थी ना और रात भर भी ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए वो अपने कमरे में, मैंने उसे आराम करने को कहा है। मनीष ने कहा, ठीक है माँ, मैं उसे नाश्ते के लिए बुला कर लाता हूँ। मनीषा, ये लो तुम प्लेट्स में नाश्ता लगा दो। रिया और वाणी ने कहा, आप बैठो माँ, हम लोग नाश्ता लगाते हैं। यह कहकर रिया और वाणी किचन में से प्लेटें लाने चली गई। मनीष शिल्पा को उठाने चला गया। मनीष ने देखा तो शिल्पा बस अपने कमरे में उदास बैठी हुई कुछ सोच रही थी और फ़ोन में कुछ देखे जा रही थी। मनीष ने कहा, क्या हुआ शिल्पा, इतनी परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। शिल्पा ने कहा, भैया देखो ना, जो कुछ आज हुआ, जो कुछ हमने कल देखा, हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या सही में हमारी वाणी का कोई पुनर्जन्म हुआ है? क्या वो माला जिसकी फ़ोटो हमने देखी थी, वाणी वही माला है? अगर ये सब है भी तो इन चीज़ों का अंत कहाँ है? क्या हमारी वाणी उसी तरह की ज़िंदगी जिएगी? इस तरह तो बहुत परेशानी हो जाएगी ना भैया। मनीष ने शिल्पा को समझाते हुए कहा, देखो शिल्पा, मैं इन पुनर्जन्म वगैरह में बिलीव नहीं करता। होता होगा पुनर्जन्म लोगों का, पर इस तरह से किसी को वो सारी बातें याद रहना, ये मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। और जहाँ तक बात है इन सब चीज़ों की, तो देखो मैंने तुम्हें ये बात कल भी बताई थी कि जो हमने वहाँ पर पेंटिंग लगी हुई देखी, वो हाथ से बनी हुई थी, और हाथ से बनी हुई फ़ोटो में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, नए नक्श कॉमन हो जाते हैं। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसका चेहरा हमारी वाणी से मिलता है। उसके साथ ही साथ जिस तरह की बातें वाणी कर रही है, या जिस तरह के तुमने एक्ट के बारे में बताया, वो मैंने तुमसे पहले भी कहा था। हो सकता है रागिनी ने उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया हो। वो बहुत छोटी थी, पर इतनी तो थी ना कि वो इन चीज़ों को समझ सके, और यही चीज़ें उसके माइंड में कहीं ना कहीं रह गई हों, और यही चीज़ों को वो बार बार दोहरा रही हो। और आज जब इतने सालों बाद वो यहाँ आई तो वो सारी चीज़ें उसे याद हो गई हों। ऐसा कुछ तो हो सकता है ना। और हमें तो पता है ना कि जब रागिनी प्रेग्नेंट थी तब वो यहाँ आई थी। उसके बाद जब वाणी को लेकर आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और तुम्हें तो पता है जब वो प्रेगनेंसी में भी आई थी ना, तो भी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम तो तब आई नहीं थी साथ में। वो तब भी रामपुर में इतना घूमती थी कि मैं बता ही नहीं सकता था। आज ये सब बातें हुई तो मुझे ये सब कुछ याद आया कि वो रामपुर में बहुत घूमती थी ऐसी हालत में भी। उसे हम सब मना करते थे पर वो मानती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ना, उसी समय कहते हैं ना, बच्चा माँ के पेट में भी होता है तो भी ये सब चीज़ें देखता है, महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हों। और तुम्हें तो पता है इन सब चीज़ों में रागिनी का दिमाग भी बहुत तेज़ था, और वाणी भी बिल्कुल उसी की तरह है। शिल्पा ने कहा, हाँ आज माँ ने भी मुझसे यही सब कहा कि दीदी को बहुत शौक़ था इस तरह से घूमने का, ये सब चीज़ों का। तो हो सकता है भैया ये भी सही हो, और डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, पर मेरा मन पता नहीं क्यों कुछ अलग ही जगह चल रहा था। इसके बाद मनीष ने कहा, अच्छा चलो मैं नाश्ता लाया हूँ, तुम नाश्ता कर लो। और हाँ, तुमने डॉक्टर से बात की क्या? मनीष ने इस तरह से शिल्पा से पूछा। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया मैंने उन्हें कॉल किया था, पर वो बिज़ी थी इसलिए उन्होंने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। और खैर वो हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो उनका मैसेज आ गया, वो जैसे ही फ्री होती है मुझे कॉल करेंगी। और हाँ, मनीष ने कहा, तुमने वो डायरी पढ़ी कि नहीं? शिल्पा ने कहा, नहीं भैया वो डायरी में पढ़ ही नहीं पाई। कल रात को जब से हम लोग आए हैं तब से हम लोग इन बच्चों के साथ में ही थे, और उसके बाद कल रात को मैं बहुत थक गई थी, और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। माँ ने इस तरह से मेरे सिर में मालिश कर दी कि मेरी नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। शायद मैं भी बहुत टाइम बाद इतनी सुकून भरी नींद में सोई हूँ। तो फिर मैं डायरी पढ़ ही नहीं पाई। अब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं कैसे डायरी पढूं? मनीष ने कहा, अच्छा सुनो, चिराग कब आ रहा है? शिल्पा ने कहा, शायद आज दोपहर तक आ जाएगा भैया वो। तो मनीष ने कहा, ठीक है, एक काम करता हूँ, जब वो दोपहर में आएगा ना तो मैं वाणी और रिया के साथ उसे पिकअप करने जाऊँगा स्टेशन पर, और उसके बाद हम लोग कहीं घूमने चले जाएंगे। मैं बच्चों को घुमाने ले जाऊँगा, तुम उस समय घर में रहोगी तो तुम वो डायरी पढ़ लेना। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया ये ठीक रहेगा, बच्चे आपके साथ घूमने जाएंगे तो मुझे टेंशन भी नहीं रहेगा, और मैं घर पर आराम से वो डायरी पढ़ लूँगी। यह कहकर शिल्पा और मनीष कमरे से बाहर चले गए नाश्ता करने के लिए। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे आगे की कहानी का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।